में रहते हैं ना। जिस पृथ्वी पर हमने जन्म लिया तो इस पृथ्वी का एक दूसरा नाम, धरती कहा, पृथ्वी कहा, लेकिन एक और नाम इसको कहा जाता है। क्या नाम इसका? मृत्यु लोक। इस लोक का वो क्या कहा? मृत्यु। मृत्यु लोक क्यों कहते हैं? कि जो यहाँ पर कह के जन्म लेता है तो उसकी यहाँ पर क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। कोई भी यहाँ पर क्या नहीं रहता, अजर अमर तो रहता नहीं। चाहे आप लोग हो, हम लोग हो, कोई भी हो, जीव जंतु, कोई भी इस लोक में क्या नहीं रहता, अमर नहीं रहता। इसीलिए इस पृथ्वी का दूसरा नाम क्या कहा भगवान ने? मृत्यु लोक का। ये यहाँ का नियम है कि जो जन्म लेगा उसकी क्या होगी? मृत्यु निश्चित ही उसकी। इसलिए हम एक दार्शनिक मत से समझते हैं या दूसरे तरीके से समझते हैं। जब हमारे घर में ना किसी बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चे का जन्म होता है, कोई छोटा बच्चा नया नया पहले दिन पैदा हुआ, और हम लोग आपस में क्या कहते हैं? यार हमारे घर में एक नया मेहमान आ गया है। देखो हमने क्या कहा, थोड़ा सा शब्दों पे समझने की जरूरत कि नया मेहमान आ गया है, यानी जिस दिन आया उस दिन हमने उसके नाम, आया नहीं आया, और गया, गया यानी चले गया। जिस दिन उसका जन्म हुआ था ना उसी दिन हमने उसके नाम के क्या जोड़ दिया? गया शब्द हमने। यही इस संसार का क्या है? नियम है। यहाँ पर जो आता है उसका जाना होता है। इसीलिए जन्म के समय में ही कहा क्या क्या हमारे घर में नया मेहमान आ गया है। यही इस संसार का। इसीलिए तो गुरु पुराण में भी सीधे सीधे कहा। और प्राणों में तो काफी लंबा बखान हो सकता है, घुमा फिरा के बात की जा सकती है, लेकिन गुरु पुराण में सीधे रहता नहीं। गुरु पुराण में तो सीधे सीधे कहा कि जन्म ना जाए दे मृत्यु, जिसका जन्म होगा उसकी क्या होगी? मृत्यु भी उसकी निश्चित होगी। जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु क्या होगी? निश्चित होगी। इसीलिए जो इस सृष्टि का धर्म सत्य, भाई माता जी आए थे हमारे लिए अपनी सांसारिक यात्रा करके चलेगी, क्योंकि अब जब किसी की मृत्यु हो जाए तो पुत्र को क्या करना है? उनके पौत्र नाती पोतों को या घर वालों को क्या करना है? तो इसके विषय में गुरु पुराण में कहा गया है। गुरु पुराण के 11वें अध्याय में बताया गया है कि पुत्र क्या करे। अब सबसे पहले सगे संबंधियों का पहला कर्तव्य है वह क्या करे? अपने माता के निमित्त क्या करे? उनके पिंडदान करे, उनकी क्रिया आठदेही की जो क्रिया है उसको करे, अपने को क्या करे? सात्विक बनाए, अपने को धैर्य बंधाए। जितने भी सगे संबंधी हैं क्या करें? शोक का त्याग कर दें। वो क्या न करें? रोए मत, केवल उनकी पिंडादि की इत्यादि वस्त्रपात न करें, आंखों से क्या न करें? आंसू न बहाएं। गुरु पुराण में तो यहाँ तक कहा गया कि जो हम रोते हैं ना किसी अपने के लिए, ठीक है, जब कोई जाता है तो मृत्यु अपने सगे की होगी तो शोक तो होगा, दुख तो होगा, लेकिन जब हम किसी के लिए रोते हैं तो तब क्या होता है? गुरु पुराण में कहा गया कि जो आंखों से आंसू निकलते हैं, जो नाक से निकलता है, नाक से जो मैल निकलता है ना, जिसके निमित्त हम रो रहे हैं ना, उसको वो परवश होकर भोगना पड़ता है। उन आंसुओं और उस नाक की जो मैल होती है ना, उसका भक्षण उसे करना। देखो कितनी वो है। इसीलिए कहा भगवान ने होना नहीं है, को नहीं करना चाहिए, धैर्य को धारण करना चाहिए। फिर कहा कि ठीक है, शोक करके अगर तुम्हें वो प्राप्त होगा तो ऐसा भी नहीं है, तुम 10,000 साल जी लो, 10,000 साल जीने पर भी, 10,000 साल लगातार रोने पर भी मृत्यु व्यक्ति तुम्हें क्या नहीं होगा? दोबारा प्राप्त नहीं होगा। इस चराचर संसार में कहके जिसकी एक बार मृत्यु हो गई है वो दोबारा नहीं मिल सकता।
क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो राजा नल हुए, राजा राम हुए, युधिष्ठिर हुए, जो बड़े बड़े महाप्रतापी राजा हुए, उनको भी अपने सगे संबंधियों की मृत्यु का तो उठाना पड़ा ना। भाई राजा राम थे, राम कौन थे? साक्षात भगवान नारायण के अवतार थे। लेकिन राजा दशरथ की जब मृत्यु हुई तो राम को भी दुख उठाना पड़ा। तो अगर नारायण चाहते तो क्या दशरथ को जिंदा नहीं कर सकते? कर सकते थे ना। लेकिन इस मृत्यु लोक में ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई विधान नहीं है कि जिसकी एक बार मृत्यु हो जाए वह पुनः वापिस आ सके। इसीलिए कहके शोक का परित्याग कर देना चाहिए। फिर कहा कि हम जिसके लिए शोक करते हैं, जिस आत्मा के लिए हम शोक करते हैं, तो वो आत्मा कैसी है? कहके अजर है, अमर है। यह केवल एक शरीर को छोड़कर क्या करती है? दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इसीलिए तो भागवत गीता में कहा गया है, भागवत गीता में भी कहा गया है कि वांसानि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार से कह के मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे जैसे कपड़े क्या होते हैं, पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, उनको छोड़कर नए वस्त्रों को धारण करते हैं। ठीक इसी प्रकार से यह जीवात्मा भी क्या करती है? अपने पुराने शरीर को जब देखती है यह रोगग्रस्त हो गया है, अब यह रहने लायक नहीं है, अब इसमें बुढ़ापा आ गया, जरा आ गया, बीमारी आ गई है, तो वो इसे छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसीलिए उस जीवात्मा के लिए क्या करना चाहिए? कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने फिर एक और प्रसंग सुना होगा, कई बार तो शास्त्रों में सुना होगा कि जब मनुष्य योनि का जन्म जो प्राप्त होता है तो वो कैसे प्राप्त होता है? 84 लाख योनियों में विचरण करने के बाद जब यह जीवात्मा 84 लाख योनियों में विचरण करेगी, बार बार जन्म लेगी, मृत्यु लोग होगी उसकी, उसके बाद कह के मनुष्य योनि से फिर दोबारा प्राप्त होगी। अब ये 84 लाख और मनुष्य योनि में क्या अंतर है? ये भी समझने वाली बात है ना कि ठीक है, मनुष्य योनि क्यों श्रेष्ठ है? 84 लाख योनि जो कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, गधा, ऊंट है, ये क्यों श्रेष्ठ नहीं है? केवल मनुष्य योनि को ही क्यों श्रेष्ठ माना कि हम मनुष्य हैं इसलिए? नहीं, इस मनुष्य योनि में भगवान ने हमें एक वर भी दिया। यहाँ पर भगवान ने क्या दिया? हमें बुद्धि दी, सोचने समझने की क्या दी? शक्ति हमें यहाँ पर भगवान। हम लोग तो विचार कर सकते हैं ना क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पर इस मनुष्य योनि में भगवान ने हमें दिया। ऐसा भगवान ने क्यों किया? उसका भी कोई उद्देश्य हो, तो उसका सिर्फ एक उद्देश्य था कि यह जीव जो है, यह जीवात्मा क्या है, मनुष्य योनि में आकर क्या कर सके? अपने इस जीव का, इस आत्मा का क्या कर सके? उद्धार कर सके। अपने को श्री हरि के चरणों में, श्री नारायण के चरणों में यह क्या कर सके? मिला सके। इसीलिए मनुष्य योनि में सबसे अलग और योनियों से अपेक्षा क्या दी? बुद्धि दी। तो इसलिए इस मनुष्य योनि का जन्म लेने का एक उद्देश्य मात्र है कि यहाँ पर हमें क्या करना? मोक्ष की प्राप्ति करवाना। मोक्ष यानी इस जीवात्मा को जन्म मृत्यु के चरण से, बंधन से दूर करना। क्योंकि भाई जब आदमी बार बार, यह जीवात्मा बार बार जन्म लेगी, बार बार इसकी मृत्यु होगी, तो इसे दुख तो होगा, कष्ट तो होगा। भाई एक बार हमारा कोई संबंधी गया तो हमें इतना कष्ट हो रहा है, हर जन्म में ऐसा ही तो चक्कर चलता रहेगा। तो कितनी बार कह के यह जीवात्मा कष्ट उठाए, दुख उठाए। इसलिए भगवान ने क्या कहा? मनुष्यों को कह रहे हैं गुरु पुराण में कि पुनरपि जन्म पुनरपि मरण
पुनरपि जठरे अग्नि शयनम् भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हे मनुष्य, तुम्हारी जो यह जीव आत्मा क्या है, यह बार बार जन्म ले रही है, बार बार इसकी मृत्यु हो रही है। पुनरे जठरी अग्नि शयनम, बार बार तू क्या कर रहा है, माँ की जो जठर की अग्नि है, पेट की अग्नि है, उसमें तू बार बार शयन कर रहा है। इसलिए हे मूढ़ व्यक्ति, हे मूर्ख व्यक्ति, तू क्या कर, भगवान गोविंद का तू भजन कर। भज गोविंदम मूढ़मते, भगवान नारायण की तो भक्ति कर, उनकी शरण में तू चले जा, तभी तुझे क्या होगा, इस जीव को क्या होगा, मोक्ष प्राप्त होगा। इस जीव को क्या मिलेगा, मुक्ति इस जीव को मिलेगी। इसीलिए यदि हम में से किसी को भी मोक्ष की प्राप्ति करनी, मैं क्यों कह रहा किसी को भी, कि हम लोग प्राय अपने सारे विषय वासना में बहुत ज्यादा लगे रहते हैं ना। तो जिसको अगर मोक्ष चाहिए, जिसको अपनी इस जीव आत्मा का उद्धार करना जिसको होगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि जितने भी कर्म करने पड़ेंगे, भगवान गोविंद को, भगवान श्री नारायण को याद करते हुए कर्म करने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप बोलोगे भाई पंडित जी आपने बोला कि भज गोविंदम मूढ़मते, तो क्या सारे संसार के लोग क्या कर लें, संन्यास धारण कर दें, हाथ में मंजीरा लेकर केवल गोविंद 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 करते रहे, तो सृष्टि चलेगी? सृष्टि नहीं चल सकती है ना। जब तक काम धाम करेंगे तभी सृष्टि चल सकती है। तो इसीलिए क्या करें, जितने भी कर्म करें, जो काम तुम कर रहे हो उसको करते रहो, लेकिन कैसे करो, हर वक्त अपने मन में श्री हरि भगवान नारायण का चिंतन करते रहो। जो कर्म कर रहे हो उनको साक्षीभूत मानकर करो, तभी कह के तुमको क्या होगी, मुक्ति तभी तुम्हें प्राप्त होगी। लेकिन हम जहां पर जन्म लिया, एक तो पृथ्वी पर जन्म लिया, दूसरे हमने जन्म लिया कहां पर, कलयुग में। तो यहाँ पर तो हम लोगों के ऊपर क्या रहता, माया का प्रभाव रहता है। माया के प्रभाव में हम क्या करते हैं, केवल अपने आप को विषय वासनाओं में लगा देते हैं। भाई मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घोड़ा चाहिए, सारी सुख सुविधाओं के पीछे हम लोग भागते हैं। आप भी भागते हो, मैं भी भागता हूँ, सारे संसारी, यही तो संसार के नहीं, तो सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं। अपने को कह के रिश्ते नातों के बंधन में हम लोग क्या कर देते हैं, इतना उलझा देते हैं कि उससे हम कभी भी क्या नहीं होते, बाहर नहीं आ पाते। जो भी कर्म कर रहे हैं घर को चलाने के लिए कर रहे हैं, अब उसके लिए हम चाहे पाप हो पुण्य हो, उस करने के लिए हम बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। लेकिन गुरु पुराण में रिश्ते क्या हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा उन्होंने क्या किया, वर्णन करते हुए भगवान ने कहा, गरुड़ जी से कह रहे हैं कि हे गरुड़, जब किसी की मृत्यु होती है, जिन रिश्तों में वो सारा जीवन लगा देता है, तो वो रिश्ते कैसे हैं उसके बारे में कहते तुम सुनो। कह रहे हैं मृतम शरीरम उससे काष्ठलोष्टो समाक्षितो विमुखा बंधुआ यान्ति धर्म सो अनुगच्छति। जब कहते यह जीव, जब किसी की मृत्यु होती है ना, तो सबसे पहले कहते उसके बंधु वर्ग, परिवार के जन उसे उठाकर क्या करते हैं, लोहे की तरह जमीन पर रख देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, बिस्तर से उठाया और उसे उठाकर सबसे पहले जमीन पर रख देते हैं। उसके बाद काष्ठलोष्टो समक्षितो, जैसे कोई लकड़ी हो चाहे कोई लोहे का टुकड़ा जैसे हो, उसे जमीन पर रख देते हैं। देखते नहीं कि जमीन कैसी है, गर्म है, ठंडा है, क्या है, कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा एक चादर नीचे बिछा देते होंगे। तो वही तो रिश्ते हैं कि अभी तक जो प्रेम कर रहा था उसे, उसकी मृत्यु उसे उठा के सबसे पहले जमीन पर लेके रख दिया। फिर दूसरा, वही भाई बंधु क्या कर रहे हैं, वही पुत्र क्या कर रहे हैं, सारे कंधे में उठाकर कहते शमशान घाट ले जा रहे हैं और लकड़ी की तरह उसी को जला के दे रहे हैं। दया आती है किसी को नहीं आती। फिर तीसरा कहा
जब सब किसी का पड़ा हो ना, तो फिर उसे अछूता कह रहे हैं। शमशान से आते हैं जब, यार स्नान करके आओ रे, तुम नहा के आओ, तुम तो सब के दाह पे तुमने उसे हाथ लगाया, तो उस सब को कह के अछूता भी कह रहे हैं। तो उसी व्यक्ति को तो कह रहे हैं जो रिश्तों में था। फिर तीसरा कहा, उसे अब पिता शब्द से भी नहीं प्रयोग किया जा रहा, प्रेत कह रहे हैं। राहत तो तब हो गई कि उसी से कई लोग तो डरने भी लग जाते, नहीं वहां मृत्यु हुई है, वहां नहीं जाना। तो ऐसे कह के है जरूर, ऐसे कह के रिश्ते हैं जिन रिश्तों में मनुष्य अपना क्या कर देता है, पूरा जीवन व्यर्थ में गंवा देता है। फिर अंत में कहा, धर्म सो अनुचक्षति, जो धर्म करते हैं वही साथ चलता है। फिर शरीर के लिए भी भगवान ने कहा कि शरीर भी कैसा है, शरीर भी कह के चिता तक साथ देता है। बाकी कोई भी लोग किसी का बहुत लंबे समय तक क्या नहीं करते, याद नहीं करते हैं। वो रिश्ते आप लोगों को, या जो हमारे रिश्ते हैं, जिस दिन हम चले जाएंगे ना, वो रिश्ते हमें कभी भी क्या नहीं करते हैं, बाद में याद नहीं करते। ऐसा यह इस पृथ्वी का एक नियम है, या ऐसी यहाँ की एक मानसिकता सबकी है, आपकी हो, मेरी हो, किसी की भी हो, हर एक की, भगवान ने कहा कि हर एक की ऐसी मानसिकता है। अब हम इसको थोड़ा सा कुछ और पंक्तियों से जानते हैं कि जीवन वास्तविक क्या है, इस यह पृथ्वी क्या है, हमारे कर्म क्या है, और हम किस प्रकार से इस पृथ्वी पर जीवन यापन करते हैं। उसको किसी ने बहुत सुंदर पंक्तियां कही हैं, उनके माध्यम से हम श्रवण करते हैं और मनन करते हैं कि है क्या चीज। रे देखो से मेरो, से देखो से मेरो, से मेरो सार धमाए। रे देखो से मेरो, से देखो से मेरो, से मेरो सार धमाए। अरे से मेरो गुरु अविनाशी को, से मेरो कृष्ण बनाए। रे देखो से मेरो, से देखो से मेरो, से मेरो सारे कमाए। और से मेरो गुरु अविनाशी को, मेरो कृष्ण कन्हाई। सदा अमर या धरती निरांदे, सदा अमर या धरती निरांदे। मेघ पड़े टूट जाए, अमर निरना चंद्र सूरज ने, ग्रहण लगे छुप जाए। अमर निरना चंद्र सूरज ने, ग्रहण लगे छुप जाए। क्या कह रहे हैं कि सदा कहती अमर यह धरती जिसमें हम निवास कर रहे हैं ना, हम सोचते हैं हम अमर रहेंगे, लेकिन यह धरती भी कहते हमेशा अमर नहीं रहती। जब बादल होती है, बारिश वेग पड़े, बारिश गिरती है ना, तो यह पृथ्वी भी क्या हो जाती है, टूट जाती है। सूरज और चंद्रमा जिसको हम कह के हमेशा देख रहे हैं, वो भी कह के हमेशा अमर नहीं रहते। जब कभी ग्रहण लगता है ना, तो ग्रहण में सूर्य भी छुप जाता है और चंद्रमा भी छुप जाता है। फिर कहा आगे, माता रोवे जन्म जन्म को, रोवे छह मासा। माता रोवे जन्म जन्म को, बहन रोवे छह मासा। पिया रोवे
रोवे डेढ़ घड़ी को आगे बढ़े घरवासा। जब देखिए किसी बच्चे की मृत्यु हो रही है तो अगर माँ का बच्चा मृत्यु हुआ तो जब तक वो जन्म लेगी ना, जब तक जिंदा रहेगी तब तक वो क्या करती है, जन्म जन्म तक वो रोती रहती है बेचारी। फिर कहा बहन रोवे 6 मासा, जो बहन होती है तो भाई के लिए 6 महीने तक रोती है, 6 महीने से ज्यादा वो भी याद नहीं करती। और प्रिया रोवे डेढ़ घड़ी को, और उस बहन के अलावा जितने भी प्रिय सगे संबंधी है ना, वो केवल डेढ़ घड़ी ज्यादा से ज्यादा जब तक भोग पड़ा तब तक रोते हैं महाराज। आन पड़े घर वासा, फिर अपने काम धंधों में वो लग जाते हैं। इसीलिए हम किन रिश्तों में रहते हैं। फिर कहा आगे कि कागज पत्रे सब कोई बाँचे, कर्म न पाचे कोई। कागज पत्रे सब कोई बाँचे, कर्म न पाचे कोई। राज घरों को राजकुंवर जो, करणी जोग लिखाए, करणी जोग लिखाए। अब कहते हैं कि कागज पत्री, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी कागज इत्यादि हैं, हर कोई पढ़ लेता है, हर कोई जान लेता है, लेकिन इस कलम में क्या लिखा है ना, हमको क्या करना है, हमारे साथ क्या होने वाला है, इसको कोई भी नहीं जान सकता, इसको कोई भी नहीं पढ़ सकता। इसीलिए कहा कि राजघरों को राजकुंवर जो, राजघर यानी राजकुंवर यानी जो राजा का पुत्र है, राजा का तो पुत्र है, लेकिन किस्मत में उसने क्या कर दिया, जोग लिखा बैठा है, अपने पूर्व कर्मों के आधार पर उसे जोगी बनना लिखा हुआ है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि राजा राम हुए, कहा अभिषेक की तैयारी हो रही थी ना, उत्तराधिकारी का अभिषेक हुआ, राजाभिषेक उनका होना था, उत्तराधिकार दिया जाना था, सारी तैयारी हो गई थी, लेकिन किस्मत में तो राजा बनना नहीं था। किस्मत में क्या था, जोग, कर्म के आधार पर जोग था, यानी उनको जंगल में जाना था। इसीलिए कहा कि करणी जोग लिखाई, क्या इस कर्म में लिखा है इसको कोई भी नहीं जान सकता। इसीलिए फिर हमें क्या करना चाहिए, तो फिर कहा कि ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। हाथी घोड़ा कुटुम कभी लागे, चरण चरे का फेरा। कहते न तो यह घर तुम्हारा है न यह घर मेरा है, ये शरीर न तो तुम्हारा है न ये शरीर मेरा है, यो तो क्या है चिड़ियाओं का, उस जीव रूपी चिड़िया का रैन बसेरा है। जिस दिन उसका समय पूरा हो जाएगा वो इस शरीर से कहके निकल कर चली जाएगी। इस जीव के कहके जो हाथी घोड़ा, जो हम धन घर परिवार कुटुंब इत्यादि को जिसके पीछे भाग रहे हैं, यह क्या है चराचरी का फेरा, केवल एक भौतिक संसार का नियम है जो कहके एक दिन छोड़ के ही चला जाएगा। इसीलिए कहा कि रे देखो सिमेरो सारे दमाए, अरे सिमेरो करो अविनाशी को, सिमेरो किसान कनाए। इसीलिए कहते केवल उस किशन कनाई का, कृष्ण जी का, भगवान नारायण का सिमरण करो, उसी से कहते तुम्हें क्या होगा, मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। जो धन संपदा तुम जोड़ोगे वो कहके इसी घर में रह जाता है,
जो बंधु बांधव तुमसे स्नेह है वो भी शमशान में तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। जिस शरीर के पीछे तुम पूरे जीवन भर लगे रहते हो, देहे चिता पर लोक मार्गे, वो भी कह के चिता तक तुम्हारा साथ देगी। चिता में वो शरीर भी तुम्हारा साथ छोड़ देगा। सिर्फ इस शरीर से मनुष्य योनि में हमने जो सत किए, जो असत किए, जो अच्छे कर्म किए, जो बुरे कर्म किए, यही हमारे साथ जाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने कर्मों को सुधारना पड़ेगा। भगवान गोविंद की, भगवान नारायण की, भगवान की हमें भक्ति करनी पड़ेगी, सत्कर्म करने पड़ेंगे। लेकिन कैसी भक्ति करनी पड़ेगी? गुरु पुराण में कहा कि भक्ति से भी मोक्ष प्राप्त होता है, लेकिन कैसी भक्ति से मोक्ष प्राप्त? ज्ञान मार्गी भक्ति से। तुम्हें सबसे पहले भगवान को जानना पड़ेगा कि भगवान क्या चीज है। उस भक्ति के द्वारा तुम्हें क्या होगा? मोक्ष होगा। भगवान है क्या? पीछे से कहीं से आवाज आ रही है कि भगवान बहुत कुछ है। वाकई भगवान बहुत कुछ हैं, लेकिन भगवान क्या है? तो भगवान का बहुत सरल शब्दों में जानकारी अगर हम रख लें तो उससे हमारा कल्याण होगा। देखो हमने क्या कहा? भगवान, भ, ग, व, ओ और नो, ये 5 वर्ण जब मिलते हैं तब वो भगवान बनता है। 5 अक्षर है ना उसमें, तो जब ये 5 अक्षर मिलेंगे तब जाकर भगवान बनेगा। तो अब भगवान के 5 अक्षरों का 5 अलग अर्थ है। भ से यानी भूमि, पृथ्वी, गौ से गगन, आकाश, वो से वायु, ओ से अग्नि, आग, नौ से नीर यानी जल। ये 5 तत्व क्या है? भगवान है। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल, जब ये 5 तत्व मिलते हैं ना तो तब क्या बनता है? भगवान बनता है। अब थोड़ा सा बुद्धि को हम दूसरी ओर लेके जाएं, और हमारा शरीर कब बनता है? किसी को पता है कि हमारा यह शरीर कब बनता है? हमारा शरीर भी तभी बनता है, किसी भी जीवधारी का शरीर तभी बनता है जब इसमें ये 5 तत्व मिल जाएं। जब उसमें भूमि मिलेगी, गगन, वायु, आकाश और अग्नि के जब ये 5 तत्व एकत्रित होंगे, इससे मनुष्य का शरीर भी बनेगा। तो सिंपल है कि भगवान कौन है? इन 5 तत्वों में भगवान है, और यही 5 तत्व कहाँ है? हमारे भीतर है। तो यानी भगवान कहाँ है? मंदिर में है पहले कि आपके भीतर है? हमारे भीतर है ना पहले भगवान। और आपके भीतर जब भगवान है तो आपके पड़ोसी के भीतर भी भगवान होंगे। जितने भी चराचर संसार के जीव हैं सब 5 तत्व से बने हैं। वो 5 तत्व जो सब में है तो हर एक प्राणी में क्या है? भगवान है। तो यदि आज से हमें अगर भगवान की सेवा करनी है तो भगवान की सेवा कैसे करके करनी पड़ेगी? जीव कल्याण से, जिनमें ये 5 तत्व हैं उनके ऊपर उपकार करके, उनका कल्याण करके, उन पर दया भाव, उनकी सेवा करके ही हमें भगवान की सेवा प्राप्त हो सकती है। तो इतनी सरल सी परिभाषा है भगवान की, कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। इसके लिए भी हम एक प्रसंग से, एक छोटी कथा से सुनते हैं, समझते हैं। तो एक बार क्या थे ना, एक सेठ जी थे, बहुत समय पहले की बात है। वो भगवान नारायण के अनन्य भक्त हैं, और उनके पास एक नौकर है, वो भी क्या है? भगवान श्री हरि का बहुत बड़ा एक भक्त था। एक दिन उसने क्या किया, मन में विचार आया कि यार मैं क्या करूं, श्री हरि के दर्शन कर लूं, मैं भगवान के दर्शन करके आऊं। सेठ जी के पास आता है कि सेठ जी यार मुझे क्या कीजिए, कुछ दिन की छुट्टी चाहिए, बैठे तुझे छुट्टी चाहिए कि सेठ जी मुझे श्री हरि के दर्शन करने के लिए जाना है। आपको तो पता ही है कि मैं उनका कितना बड़ा भक्त हूँ। तो सेठ भी कह रहा क्या ठीक है, तो मुझे पता है तो श्री हरि का भक्त है यार, मैं भी हूँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, काम धंधों में ज्यादा बिजी हूँ। लेकिन ऐसा कर कि ये 50 रुपये पकड़, तू जा और इन 50 रुपयों को श्री हरि के चरणों में चढ़ाते हुए कहना कि हे प्रभु, मेरे सेठ जी ने जो आपके लिए भेंट भेजी है इसे आप क्या करना, स्वीकार करना, और अपनी कृपा दृष्टि मेरे सेठ जी पर भी आप देना। नौकर भी सेठ जी से पैसे लेता है, जरा ध्यान से सुनना क्या हो रहा है। समझ कि नौकर भी सेठ जी से पैसे लेता है, यात्रा करने के लिए निकल जाता है।
तो पहले समय की बात। आज तो घोड़ी गाड़ी बंगले हैं, श्री हरि भी जाना है तो तुरंत ट्रेन पकड़ लो, 2 दिन में तो हो ही जाएगा सफर पूरा। लेकिन बहुत समय पहले की बात है, तो जिससे क्या कर रहा है उसे जाने में भी समय लग गया। जब वो जा ही रहा है तो रास्ते में एक स्थान पर वो क्या देखता है कि बहुत से साधु संत बैठे हैं, वो भगवान श्री हरि का भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं भगवान का। और भगवान का कीर्तन कुछ लोग तो बड़े जोर जोर से कर रहे हैं कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लेकिन कुछ लोगों के मुंह से जो आवाज तक नहीं निकलती। वो कीर्तन में बैठा महसूस कर रहा है कि यार जिनके मुंह से आवाज नहीं निकलती, लगता है इन्होंने बहुत दिन से खाया पिया कुछ नहीं है, क्योंकि भाई भूख लगी होगी तो मुंह से आवाज भी नहीं निकलेगी। अब मन में विचार कर रहा है कि ठीक है यार, इनके भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए, पर कहाँ से करूं, मैं तो क्या हूं, नौकर आदमी, कहाँ मेरे पास इतने साधु संतों के भोजन की व्यवस्था करने का। फिर सोचता है, बड़ा विचार करता है, फिर सोच रहा है यार सेठ जी ने मुझे 50 रुपये तो दिए थे कि जो भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए, ऐसा करता हूँ इनकी भोजन की व्यवस्था कर देता हूँ, जो जितने खर्च होंगे खर्च हो जाए, बाकी मैं वहां चढ़ा दूंगा। सेठ जी को कहाँ पता लग रहा है, उन्होंने तो दे दिया, इसने चढ़ाई या नहीं चढ़ाई कहाँ पता लगेगा, बोल दूंगा चढ़ा दिया। वो सारे संतों की भोजन की व्यवस्था करता है, और सारे संतों की भोजन की व्यवस्था में क्या करता है, 48 रुपये खर्च कर देता है। 48 यानी 48, 48 रुपये वो खर्च कर देता है, बचते हैं 2 रुपये। जब जगन्नाथपुरी जाता है तो वहां क्या करता है कि वो 2 रुपये भगवान के चरणों में रख देता है और भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मेरे सेठ पर आप क्या करना, कृपा करना, वो भी आपके क्या है, बहुत बड़े भक्त हैं। और भगवान के चरणों में अपने दिल से सच्ची बात कह रहा है कि प्रभु दिए तो उन्होंने 50 रुपये थे, लेकिन रास्ते में मुझसे खर्च हो गए, 2 बचे, इन्हें आप स्वीकार करो और उन पर कृपा करो। उधर भगवान उस पर प्रसन्न है, इधर सेठ रात को सोया, रात को सपने में भगवान उसे दर्शन दे रहे हैं, और श्री हरि उसे क्या कह रहे हैं, भगवान नारायण उसे क्या कह रहे हैं कि हे सेठ मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं। ध्यान से सुना भगवान क्या कह, कि मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, तूने जो मेरे लिए ना 48 रुपये दक्षिणा भेजी थी ना, मैंने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। सेठ ने भेजे कितने थे, 50 रुपये, नौकर ने चढ़ाए कितने थे, 2 रुपये। भगवान कह रहे हैं कि तूने जो 48 रुपये मेरे लिए भेंट भेजी थी, मैंने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूं। सेठ जब सुबह उठता है, उठते ही सोच रहा है यार मैंने भेजे तो 100 रुपये थे, भगवान ने 48 क्यों कहा। चलो समय बहुत बीत गया, इधर सेठ भी काम धंधे में भी, उधर नौकर भी जब जगन्नाथ जी से वापस आया तो भगवान का प्रसाद लेके सेठ जी के पास, सेठ जी आपका प्रसाद, तूने मेरी भेंट चढ़ा दी थी रे, क्या जी सेठ जी मैंने चढ़ा दी थी। वो डर के मारे नहीं बोल रहा कि मैंने 2 रुपये चढ़ाए, सेठ परीक्षा लेने के लिए नहीं पूछ रहा कि तूने 2 रुपये का क्या किया। तो फिर सेठ उससे कह रहा है कि देख मुझे पता है तूने मेरी दक्षिणा चढ़ा दी थी, भेंट चढ़ा दी थी, लेकिन अब तू ये बता कि तूने 2 रुपये का क्या किया। तूने केवल 48 रुपये भगवान के चरणों में चढ़ाए। तब नौकर सारा वृतांत बताता है कि प्रभु मैंने 2 रुपये भगवान के चरणों में चढ़ाए थे, 48 रुपये तो मैंने किसमें, जीव कल्याण के लिए, साधु संतों की सेवा में मैंने खर्च किए। यानी अब सेठ भी सारा माजरा समझ गया कि भगवान पैसे से प्रसन्न नहीं होंगे, भगवान आपने कितना जीव कल्याण किया, कितना सत कार्य किया, उससे भगवान क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए कभी भी अगर भगवान की पूजा करनी हो ना, तो भगवान की पूजा एक तो श्रद्धा से करना, दूसरा किससे, जीव कल्याण, जीव जंतुओं का, मनुष्य का कितना कल्याण कर रहे हो आप, उसी से भगवान प्रसन्न होंगे। आपके धन पैसे से कभी प्रसन्न नहीं होंगे कि भाई मैंने 500 चढ़ा दिए तो भगवान मुझसे प्रसन्न होंगे, और इसने 1 रुपया चढ़ाया तो इस पर कम प्रसन्न होंगे। जीव कल्याण से कहकर भगवान क्या होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए गुरु पुराण में भगवान ने सीधे कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये मे भक्त्या प्रच्यते तदहम भक्त्या उपहृत मरणामि प्रात्मनः। क्योंकि मेरा कोई भी भक्त
मुझे दे। भगवान मना नहीं कर रहे ना, दे क्या दे? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ता दे, फूल दे, फल दे, पुष्प दे। पत्ता कौन सा दे नहीं कहा भगवान ने, तुम्हारी जो मर्जी, पीपल का दो, आम का दो, केले का दो, जो तुम्हारी श्रद्धा वो दो। फल कौन सा, जो तुम्हारी श्रद्धा वो दो। तो यानी जल कौन सा, दूध दो, दही दो, घी दो, शहद दो या पानी दो, जो तुम्हारी इच्छा वो दो। लेकिन कैसे दो? श्रद्धा पूर्वक दो, तो मैं उसे क्या करता हूँ? स्वीकार करता हूँ। तदम भक्त्या उपहृतो मरणाम प्रयात्मनो। लेकिन तुम कभी क्या न करना, गिनती मत करना, उसकी कभी गणना न करना कि तूने कितना दिया। अगर तूने गणना कर ली तो क्या हो जाएगा? मैं उसे कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान को जो कुछ कर रहे हो श्रद्धा भाव से करना चाहिए, लेकिन उसकी गिनती नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज तो समाज है ना, आज हम किसी अगर धर्मशाला को हमने किसी दानी सज्जन ने 2100 रुपये भी दिए ना, तो बड़ी सी नेम प्लेट में लिखा होता है 2100 फलाने लाला जी ने दी या फलाने दानी ने दी। तो जहां उसने ये लिख दिया ना, बता दिया, तो उसने उस दान का कोई महत्व नहीं रहा। भगवान उसे कह के कभी भी स्वीकार नहीं करते। इसीलिए दान ऐसा करो कि एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ को पता न लगे कि तुमने क्या किया। इसीलिए कलयुग में अगर करना है तो हरि भक्ति, हरि कीर्तन, सत्संगति करके ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति मार्ग से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। सिमरन करके ही अपने कर्मों को क्या किया जाता है? शुद्ध किया जा सकता है। या तीसरा कहा कि मंत्रों के उच्चारण से भगवान को प्रसन्न किया जाता है। अब मंत्र, किस मंत्र से भगवान प्रसन्न होंगे, ये भी प्रश्न आता है ना कि कलयुग में ऐसा कौन सा मंत्र है कि जिससे सबसे जल्दी भगवान प्रसन्न होंगे। तो मंत्र की भी बहुत सरल परिभाषा है, जो हम लोग बोलते हैं या जो वेद पाठी ब्राह्मण इत्यादि जो हवन इत्यादि कर रहे हैं। हम तो बड़े बड़े पुरुषोक्तों के मंत्र बोल रहे हैं कि ओम से रेखा पुरका सहस्राक्षर। लेकिन मंत्र की वास्तविक परिभाषा क्या है? मननाथ त्रायते इति मंत्र, जो आपके मन को भगवान से मिला दे, जो आपके ध्यान को भगवान के चरणों में मिला देना, वही क्या है? वास्तविक मंत्र है। तो अब आपका कीर्तन से भगवान के चरणों में ध्यान लगता है तो कीर्तन कीजिए, जीव कल्याण से आपके चरणों में ध्यान लगता है तो जीव कल्याण कीजिए। जिस विधि से भी आपका ध्यान लगे वही आपके लिए मंत्र होगा। इसी से आपको क्या होगी? मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसी से इस जीवात्मा को क्या होगा? मुक्ति प्राप्त होगी। इसीलिए क्या करें? जिस भाव से भी कहते ध्यान लगे उसी भाव को हमें करना चाहिए। फिर आगे कहा, और शास्त्रों में गुरु पुराण में बहुत सारा अंतर है। आपने एक और बात सुनी होगी, हर शास्त्रों में आता है कि यह शरीर क्या है? नाशवान है, नश्वर है, ये किसी काम का नहीं है, इस शरीर के विषय में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन गुरु पुराण में कहा भगवान ने कि नेवत आत्महितम यस्तु सौ भवेत ब्रह्म घातको। जीव कल्याण करने से पहले, सब कुछ करने से पहले सबको क्या, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपने इस शरीर के विषय में सोचना पड़ेगा। जो कह के इस शरीर के विषय में नहीं सोचता है ना, वह ब्रह्मघाती के समान होता है। क्यों ऐसा कहा? इसलिए भगवान कह रहे हैं कि गया हुआ गांव, एक बार गांव आपसे छूट गया, एक बार आपसे धन छूट गया, घर छूट गया, गाड़ी बंगला कुछ भी हो आपके हाथों से निकल गया, या शुभ अवसर आपके हाथों से निकल भी गई, तो वो कह के आपको दोबारा प्राप्त हो सकता है। वो अवसर आपको कहते पुनः प्राप्त हो सकता है। लेकिन एक बार अगर इस यह शरीर हमसे छूट गया तो यह फिर पुनः प्राप्त हो सकता है? भाई आज मैं जिंदा हूं, अगर जिस दिन मुझसे यह शरीर छूट गया तो अब मुझे यह शरीर 84 लाख योनियों में जब जन्म लूंगा और जब उतनी बार मरूंगा तब जाकर मुझे यह शरीर प्राप्त होगा। तो इसीलिए कह के क्या करें? सबसे पहले शरीर की रक्षा करनी चाहिए। शरीर रक्षा से क्या होगा? धर्म होगा। इस शरीर से क्या करो?
शरीर रक्षा करो, उससे धर्म करो, धर्म से ज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा, ज्ञान से तुम्हें ध्यान होगा, ध्यान से तुम्हें योग प्राप्त होगा, और उस योग के द्वारा कहके हमें क्या होगी, मुक्ति प्राप्त होगी। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले शरीर की रक्षा करनी चाहिए, उसके द्वारा हर कर्म करने चाहिए। लेकिन कब हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, इसके विषय में भी अगर सोचें कि कई लोग सोचेंगे भाई अभी तो मैं क्या हूँ यार, थोड़ा सा जवानी हूँ, करेंगे भगवान की भक्ति करनी, अच्छे काम करेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। तो कब करनी चाहिए, उसके लिए भी भगवान कहते हैं कि हम आयु के बारे में कल्पना कर रहे हैं ना, मेरी उम्र कितनी है, तो इसके विषय में भी कल्पना नहीं कर सकते। उम्र कैसी है, भगवान ने उदाहरण देते हुए कहा कि आयु एक टूटे हुए घड़े के समान है। टूटा हुआ घड़ा है, उसमें कितने साल बचे हैं, वो पानी भरा हुआ है। जैसे उस घड़े से पानी धीरे 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 करके रिसता है, ठीक इसी प्रकार से हमारा समय भी धीरे 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 क्या होता है, खत्म होता जा रहा है। इसीलिए कहके जल्द से जल्द सत्कर्मों को करना चाहिए। इस कलयुग में तो मनुष्य की आयु कितनी है, 100 साल, 100 साल है ना, औसत आयु कहते हैं कि 100 साल जिएगा भाई, लेकिन 100 साल भी कोई नहीं जीता है। आज तो कितना 60-70 साल भी जी लिया तो बड़ी बात है। लेकिन 60-70 साल क्या वाकई हम जीते हैं? उन 60-70 साल में तो आधे से ज्यादा समय हम नींद और आलस्य में, रात भी तो होती है, नींद और आलस्य में आधा समय हम व्यतीत कर देते हैं। फिर बचपना है 4-5 साल के बच्चे की, कुछ उसे अकल है 7-8 साल तक नहीं पता, क्या अच्छा क्या बुरा उसे नहीं पता। कुछ समय बीमारी इत्यादि लगे, रोग इत्यादि लगे, उसमें बीत जाएगा, और बाकी जो कुछ समय बचेगा उसमें जो सांसारिक जीवन है उसमें बीत जाएगा, और बाकी का बचा समय बुढ़ापे में निकल जाएगा। तो इसीलिए कहते किसी पर भी बहुत ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए क्या करें, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सत्कर्मों का क्या करें, अभ्यास हमें कर देना चाहिए। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा तेजी से चलता हूं क्योंकि समय भी क्या है, कम है ना। अब हम लोगों को मुक्त होना है, इस जीवात्मा को मुक्त करना है, तो कैसे करके? सबसे पहले हमारे ऊपर जितने कर्जे हैं उन कर्जों से हमको मुक्त होना पड़ेगा। अब हमारे ऊपर कौन से कर्जे हैं? कोई बोलेगा भाई मैंने तो कभी किसी से कर्जा नहीं लिया। तो जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे ऊपर 3 कर्जे चढ़ते हैं। पहला कर्जा है देव ऋण, देवताओं का ऋण, दूसरा कर्जा है ऋषि ऋण, ऋषियों का ऋण, और तीसरा कर्जा है पितृ ऋण। तो अब सबसे पहले पितृ ऋण की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारे ऊपर हमारे माता पिताओं का ऋण होता है कि उन जिनकी वजह से हम इस संसार में आए, जिन्होंने हमारा लालन पालन किया, जिससे हम कुछ करने योग्य बने। तो उन माताओं के कर्जे को कैसे करके पुत्र चुकाता है कि जब कहके माता पिता का शरीर गिर जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो पुत्र क्या करे, उनको कांधा देकर उनकी अंतिम क्रियाएं इत्यादि करे। तो जब पुत्र अपने माता पिता की क्रियाएं कर देता है तो वो पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। जैसे आपने की, तो आज से आप अपने माँ के ऋण से क्या होगे, मुक्त होगे। दूसरा आता है देव ऋण, देवताओं का कर्जा। देवताओं का हमारे ऊपर क्या कर्जा है? तो देवताओं के हमारे ऊपर ये कर्जा है कि भगवान ने हमें क्या की, देवताओं ने हमें बहुत सारी संपदा निःशुल्क दे रखी है, अपने आप ही हमारे कल्याण के लिए दे रखी है। क्या क्या दे रखा है? इस पृथ्वी जहां पर हम रह रहे हैं, इस खुली हवा जहां पर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जितने भी उपयोग कर रहे हैं, हमने तो नहीं बनाया, भगवान द्वारा प्रदत्त है। तो ये भगवान पर हमारा क्या है, भगवान का हम पर कर्जा है। भाई आप लोग या मैं, हम सब लोग इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, सारे सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। इस ऑक्सीजन का कोई पैसा दे रहा, कोई टैक्स दे रहे? नहीं दे रहे। बाकी तो किसी और चीज के उपयोग करना होगा तो उसका तो पैसा देना पड़ेगा। तो इसका हम क्या नहीं कर रहे, कोई पैसा नहीं दे रहे। जितनी बार हम जीते हुए सांस ले रहे हैं तो उतना कर्जा हम अपने ऊपर चुका रहे हैं। तब इस कर्जे से कैसे मुक्त हुआ जाए? तो इस कर्जे से मुक्त इस प्रकार से हो कि जो जो भगवान ने हमें दिया उसके एवज में हम क्या करें, जीव जंतुओं का कल्याण करें। हम पर निःशुल्क पानी है तो हम जंगल इत्यादि में पानी इत्यादि की व्यवस्था करें, अपने घरों पर पशु पक्षियों इत्यादि के पानी की व्यवस्था करें।
जो भी हम करें हम उसकी व्यवस्था करें। भाई चिड़िया इत्यादि के लिए दाना डालें, चिड़ियों को दाना डालें, पानी इत्यादि का पशुआहार रखें। तो ऐसा करने से हम देवताओं के ऋण से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। अब तीसरा ऋण जो आता है ऋषि ऋण, ऋषि कहें या गुरु कहें, यह भी हम सब पर कर्जा है। कैसा कर्जा है कि मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर बैठकर क्या करता हूँ, प्रवचन कर रहा हूँ। आधे से ज्यादा लोग तो मेरी उम्र से भी ज्यादा के हैं, लेकिन फिर भी आपके सामने बैठकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा हूं। तो यह तो मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया है ना, और मेरे गुरुओं को उन ऋषियों ने सिखाया है। मेरा अपना कोई ये ज्ञान खोजा तो नहीं है, मैं तो शास्त्रों से पढ़कर आपको बता रहा हूँ। या आप लोगों में से कोई अच्छा डॉक्टर होगा, अच्छा कोई मैकेनिक होगा, अच्छा कंप्यूटर का इंजीनियर होगा, लेकिन वो सब उसका अपना ज्ञान है। उससे आगे की पीढ़ी ने, उसके ऋषियों ने वो ढूंढ खोज कर रिसर्च करके उसको दिया है। तो इस कर्जा है, इस कर्जे से कैसे मुक्त हुआ जाता है कि जो कुछ हमको आता है हम आगे की पीढ़ी में दूसरे को सिखाएंगे। इन शास्त्रों का, इन धर्म ग्रंथों का हम प्रचार प्रसार करेंगे तो हम ऋषि ऋण से मुक्त हो जाएंगे। तो जब व्यक्ति इन 3 ऋणों से मुक्त होगा तो उसे क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तभी वह इस जीवात्मा को क्या कर सकता है, भगवान के चरणों में मिला सकता है। तो इसीलिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए कि इन 3 ऋणों से मुक्त हुआ जाए। सत्कर्म हमें करने चाहिए। तो ऐसा गुरु पुराण में क्या कहा है, भगवान ने इस प्रकार से गुरु जी और भगवान नारायण के बीच का क्या है, संवाद है। इसीलिए भगवान के चरणों में प्रार्थना कि भगवान क्या करे, दिगंबत आत्मा को क्या करे, स्वर्ग में उत्तम स्थान प्रदान करे। और आप लोगों के लिए भी यह प्रार्थना कि भगवान क्या करे, आप सबको सद्बुद्धि दे। आपके जितने कर्म हो वो क्या हो, भगवान के साक्षीभूत हो। और जितने भी तीनों कर्जे हैं, इन 3 कर्जों से आप लोग भी क्या हो, मुक्त हो। ऐसे भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए 2 मिनट भगवान के राम नाम का गुणगान करते हुए उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। पहले 2 मिनट भगवान के राम नाम का उच्चारण और मन में चिंतन के भगवान क्या करें, पुण्य आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति कराएं। हेलो हेलो राम राम। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम। जय राम जय राम जय जय राम, राम 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 जय जय राम। जय राम जय जय राम, राम 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 जय जय राम। जय राम जय जय राम, राम 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 जय जय राम। अति पावन नाम भजले, राम 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 भजले, राम 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 भजले, राम 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 भजले, राम 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 भजले, राम राम राम। असरण शरण साथी के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। असरण शरण साथी के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। रामाय नमः, श्री रामाय नमः। 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 अहं भजामि रामं, सत्यं शिवं मङ्गलम्। अहं भजामि रामं, सत्यं शिवं मङ्गलम्। सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्। सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्। बुद्धि आस्तिक भावती, शुभ मंगल
संचार अभ्युदया सद धर्म का राम नाम निष्ठान विद्या आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदया सद धर्म का राम नाम निष्ठान राम नाम निष्ठान। इसके बाद सारे